बाबर आजम के जिस स्ट्रोक की जानिब आप इशारा कर रहे हैं, जो मैदान पे गालिबन या स्लॉग मारना चाह रहे थे बड़ा, उसमें बैट और गेंद के बीच कोई आधे फुट का फासला है, और इतना बड़ा लेजेंड खिलाड़ी अगर इतनी बड़ी गलती करेगा तो महज वो आउट ऑफ फॉर्म होना नहीं बल्कि एक बुरी नफ्सियाती कंडीशन का शाखसाना है। इस पे भी तबसरा करें ना कि ये बाबर जैसा प्लेयर ऐसी शॉट मारे और कमेंटेटर के पास जवाब ना हो कि ये क्या किया है। बाबर को हमने किंग बाबर बना दिया है। अब हम उसका बाबर का मवाजना विराट कोहली से करते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई शक नहीं कि 2015 मई 2015 से बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वनडे में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, टेस्ट में अच्छी रही है, लेकिन T20 में उनकी कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। और इसमें जामी साहब बाबर आजम को किंग बनाने में जो उनके PR मैनेजर्स हैं उनका बड़ा रोल है। सोशल मीडिया पे वो मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट डालते रहते हैं और ऐसी हाइप बनाते हैं कि उनका खिलाड़ी जो है वो समझे 46 रन उसने स्कोर कर दिए USA के कमजोर बॉलिंग अटैक के खिलाफ, तो उन्होंने ये चलाना शुरू कर दिया। आप किंग बाबर फॉर्म में आ गए। फॉर्म में तो आप उस वक्त आए जब तगड़ी टीम के खिलाफ आप रन स्कोर करें। तो मेरे ख्याल में बाबर ने बहुत मायूस किया है। मेरी जाती राय यही है, मैं शाहिद आफरीदी से इत्तफाक करता हूं कि इन तीनों सीनियर खिलाड़ियों को आराम कराया जाए। बेशक ड्रॉप ना करें, आप कहें हम इनको आराम करा रहे हैं। बाबर भी कप्तान रहा है, शाहीन भी कप्तान रहा है, शादाब खान भी 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुका है। 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ वो सीरीज शारजा में हम 2-1 से हारे। तो इन तीनों को आराम कराएंगे, यंगस्टर्स को मौका देंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूं मिर्जा साहब, मैं समझना चाह रहा हूं कि लेट्स से कि बाबर, शाहीन और शादाब को आउट करते हैं और ये पॉपुलर ओपिनियन भी बन रही है कि ना खिलाएं T20, तो इन तीनों की जगह खिलाया किसे जाए फिर अगले मैचेस में? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आप देखें, जमान खान ने बिग बैश में अच्छी परफॉर्मेंस दी, भुला दिया गया। अब्बास आफरीदी बैटिंग भी कर लेता है, स्लोअर डिलीवरीज भी मिक्स करता है, वो उसका क्या कसूर है, उसे क्यों बाहर किया? एक लड़का का फास्ट बॉलर आया था आकिफ जावेद, लेफ्ट आर्म था, वो न्यूजीलैंड के दौरे पर गया, उस पर नजर ही नहीं रखी। तो आप टैलेंट को लाते हैं, निकाल देते हैं। फिर आपने सिफारिशी खिलाड़ियों को खिलाया। काशिफ अली को आपने टेस्ट खिला दिया पिंडी में, उसने क्या किया? मोहम्मद अली कहां चला गया? फास्ट बॉलर्स के मामले पर आपने मुस्तकिल मिजाजी की कमी नजर आई। और जहां तक बैटिंग की आप बात कर रहे हैं, कहां गया अब्दुल समद, कहां गया हसन नवाज, कहां गया खुशदिल शाह? देयर आर सो मेनी क्रिकेटर्स जिनको हमने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। आप उनको खिलाएंगे तो वो आगे जाकर मौके। हमारे यहाँ एक माफिया है जो किसी को खेलने नहीं देता कि अगर वो खेल ले तो कोई दूसरा आ ना पाए। यही वजह है जामी साहब, समी असलम पाकिस्तान छोड़कर चला गया, अमेरिका चला गया। एहसान आदिल पाकिस्तान से टेस्ट खेला, अमेरिका की टीम में शामिल है। बेशुमार क्रिकेटर दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान छोड़कर चले गए, क्योंकि ये पर्ची सिस्टम, ये सिफारिश जो है, ये खिलाड़ियों को दिल बर्दाश्त किए जा रही है। मिर्जा साहब, ये जो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात पे हुआ है, जो सौरभ गंगोली ने कहा कि ये नहीं है जिसके साथ हम खेलते थे, तो ये बिल्कुल फारिग हो चुकी है, वन साइडेड है। और वीरेंद्र सहवाग ने ये कह दिया कि मिनोज हैं, छोटी टीमें, उनमें सबसे आसान पाकिस्तान है। ये हाल नहीं होना चाहिए था कि तबसरा इस किस्म का आए। ये मुझे याद पड़ता है कि जब वो उसका हारिस रऊफ वाला वाकया, जब कोहली ने पिटाई की थी, तो उसके बाद मैंने सुना था जिम्मेदारों से कि सर्जरी करने लगे हैं हम क्रिकेट की। तो ये उस सर्जरी का नतीजा है कि अब हम दोबारा उससे ज्यादा बदतरीन शिकस्त से दो चार हुए हैं। वो सर्जरी थी क्या? वो सर्जरी तो हो ही नहीं सकी ना। सर्जरी के जो इक्विपमेंट थे, जो ऑपरेटर्स था, वो मिला ही नहीं, और मरीज खुद ब खुद सेहतयाब हो गया बगैर सर्जरी के, और वो पाकिस्तान टीम में दोबारा आ गया। ये अलमिया नहीं तो और क्या है। 9 जून को 2024 को जामी साहब, आप, मुझे तो याद है कि हम भारत से 5 रन से हारे थे। 120 रन हमें न्यूयॉर्क में करने थे, तो हम जो थे वो स्कोर नहीं पूरा कर सके। तो आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की टीम की क्या कारकर्दगी। कोई सर्जरी नहीं, एक माफिया है जो घूम फिर कर आ जाता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, नौजवानों के रास्ते रोकता है। अगर आप इन बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ हार रहे हैं तो क्या वजह नहीं कि आप नौजवानों को मौका दें। उनसे भी हारेंगे, इनसे भी हार रहे हैं, लेकिन ये सोचेगा कौन? जिस सिलेक्शन कमेटी का जामी साहब कोई सरबराह ना हो, कि जो अकाउंटेबिलिटी जिसकी की जा सके, जिसका एहतसाब हो सके, जो जिम्मेदारी कबूल करे, उस सिलेक्शन कमेटी से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? आकिब जावेद गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर है, जिम्मेदारी नहीं लेते। और उसके अलावा माइक हैसन जो है वो हेड कोच है, कप्तान माइक हैसन, आकिब जावेद मिलकर टीम बनाते हैं। और एक सिलेक्टर आपका रिजाइन कर गया, अजहर अली, एक सिलेक्टर आपका असद शफीक है, उसको आपने
आपने कराची में एकेडमी का इंचार्ज बनाया हुआ है। एक सिलेक्टर आपके अलीम डार है, अंपायर जो दुनिया के जबरदस्त अंपायर थे, उनको आप अंपायरिंग के बजाय सिलेक्शन कमेटी में ले आए। मिर्जा साहब, दो चीजें और आपसे मैंने जाननी है। शाहीन अफरीदी का आपने जिक्र, अब चूंकि बदतरीन शिकस्त हुई और परफॉर्मेंस सामने है, तो हमारे पास हक है कि हम उसका पोस्टमार्टम करें। ना उसका रिदम भरपूर है, ना उसके पास पेस रही है, ना उसके पास सीम रही है, स्विंग तो दूर की बात है। और जैसे ही वो फॉल करता है, जब गेंद डिलीवर करते हुए, जो उसका बॉडी पोस्चर है, कमेंटेटर्स और माहिरीन बता रहे हैं कि सर की पोजीशन किसी और जानिब है, पिछला कदम किसी और जानिब है, रिदम में नहीं है, इन लाइन नहीं है। तो ये अगर आम बंदे को नज़र आ रहा है, काम क्रिकेटिंग सेंस रखने वाले को नज़र आ रहा है, तो जो सिलेक्टर या मैनेजर या कोच या टीम का कप्तान है, उसे नज़र नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इतनी खामियों के बावजूद आउट ऑफ शेप एक बॉलर को क्यों बददस्तूर खिलाया जा रहा है, जो टीम पे बोझ बना हुआ है? देखिए, उसकी वजूहत तो आप समझ सकते हैं कि पस पर्दा कोई ना कोई तो वजह होगी, क्योंकि आपने पहले भी जिक्र कर दिया कि खिलाड़ियों के रिश्तेदार जो हैं, उनका भी एक दबाव होता है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी 2022 के वर्ल्ड कप में हमने इन्हें खिला दिया था, अनफिट हो गए थे। उससे पहले श्रीलंका के दौरे पर अनफिट हुए, हम इनको नीदरलैंड ले गए, वहां से घूम फिर कर वापस आ गए। कोई सोचने वाला नहीं है, कोई फिटनेस पे तवज्जो दे। आकिब जावेद जो है पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच भी हैं, वो क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। तो शाहीन अफरीदी के साथ प्रॉब्लम है, मेरी जाती राय में उनको फिटनेस का मसला है और उनको कोई बता भी नहीं रहा। ये हैरत की बात है। आपने बड़ा एक वैलिड पॉइंट रेज किया जामी साहब कि उनको कोई बता भी नहीं रहा और वो चले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि कोई मजीद सानहा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी एक मैच बाकी है। इस वक्त हमारा जो ग्रुप है उसमें इंडिया और अमेरिका जो हैं वो आगे हैं नंबर 1 नंबर 2 पे। हमारा नेट रेट कम है, एक मैच बाकी है, नंबर 3 पे हम खड़े हैं। तो कोई मजीद सानहा तो नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो पहले बता दें, ताकि बाद में हम दिल गिरफ्तार ना हो। देखिए, अब सानिहा नहीं, अब तो हम सानिहात से, हमारी क्रिकेट अगर आप इसको जमा में करें तो सानिहात से भरी पड़ी है। और दुआ करें, लोग दुआएं करते हैं, नमीबिया की टीम को आप आसान ना लें। उनके पास भी उस्मान तारिक जैसा एक बॉलर मौजूद है, एरस्मस, जिसने 4 आउट किए थे, जो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है वो। तो वो आप उनको आसान ना लें, क्योंकि नमीबिया के बेशतर खिलाड़ी साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलते थे और फिर जब नमीबिया को स्टेटस मिला तो वो यहाँ आ गए। तो आप उनको आसान ना लें, दुआ करें कि 18 फरवरी को पाकिस्तान नमीबिया से कामयाब हो। अगर पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करता है तो सुपर 8 में पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से और श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक टीम आएगी, उनके साथ एक ग्रुप में शामिल, जबकि दूसरा ग्रुप अलग होगा। तो पाकिस्तान जिस ग्रुप में शामिल होगा उसी ग्रुप की टीमों से खेलेगा। तो अब देखें एक और कोई बड़ा सानिया ना हो जाए। अच्छा, यानी पाकिस्तान और इंडिया का अगर अगला मैच होता है तो वो सुपर 8 में नहीं हो रहा, फिर वो फाइनल में ही हो सकता है, उससे पहले कोई आमना सामना नहीं है? हो सकता है जामी साहब सेमीफाइनल में हो सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में हुनूल दिल्ली दूरस्त, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सुपर 8 में तो दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबले नहीं आएंगे। जिस तरह एशिया कप में जब हम पाकिस्तान सुपर 6 में चला गया था तो खेल रहा था भारत से, यहाँ कोई चांस नहीं। बिल्कुल ठीक।